जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिमन्यु वर्मा। आप देख रहे हैं द फिट मैन गाइस। आज हम बात करने वाले हैं पी प्रोटीन आइसोलेट के बारे में, जो कि एज इट इज का मैंने मंगवाया था और अभी मेरे पास पैक पहुंच चुका है। इसकी अनपैकिंग करेंगे, देन हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसकी क्वालिटीज है और साथ ही साथ एक कंपैरिजन भी करेंगे हम वे प्रोटीन का और साथ ही साथ आइसोलेट जो हमारा पी प्रोटीन है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज, इस तरीके की पैकिंग में हमें मिलता है प्रोटीन, जो हमारा आइसोलेट प्रोटीन है, पी प्रोटीन। इस तरह की पैकिंग में हमें मिलता है। ऊपर वाला जो कवर है वो मैंने हटा दिया। चलिए इसको भी खोलते हैं और इसमें से हम ये निकाल के देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमें ये मिलती है एक छोटी सी बुकलेट, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ खास है आपके लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये मेन यूनिट, जो कि एज इट इज का पी प्रोटीन आइसोलेट है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम अपनी जो हमारे बुकलेट दी है उसके बारे में। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास देख रहे हैं आप, इंडियाज फेवरेट वे प्रोटीन इज नाउ लैबडोर सर्टिफाइड फॉर स्पोर्ट्स। ये सर्टिफिकेशन की मेरे हिसाब से ये छोटा सा इन्होंने दिया है इसके बीच में। एनाबॉलिक एजेंट्स टेस्ट हुए हैं इसमें 73, 28 हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स जो है वो टेस्ट हुए हैं इसके लिए। 49 कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टेस्ट हुए हैं। 85 स्टिमुलेंट्स टेस्ट हुए हैं इसमें। 8 प्रोटीन एंड पेप्टाइड हार्मोन्स टेस्ट हुए हैं। 20 बीटा ब्लॉकर्स इसमें टेस्ट हुए हैं। 24 बेटा 2 एगोनिस्ट टेस्ट हुए हैं। 40 ड्रग्स ऑफ अब्यूज टेस्ट हुए हैं और 28 जो है डायरेटिक्स एंड मास्किंग एजेंट्स टेस्ट हुए हैं। यानी कि इसमें काफी अच्छे पैरामीटर्स जो हैं ये चेक किए गए हैं। 9 जो पैरामीटर है वो चेक किए गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा इससे प्रीमियम वाली लुक आती है जब आपको छोटी सी ऐसी बुकलेट भी मिल जाती है इसके साथ। चलिए इसे छोड़ते हैं और बात करते हैं मेन प्रोटीन की, जो हमने लेना है उसके बेनिफिट्स के बारे में, ओवरऑल उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, तो ये जो हमारा प्रोटीन है इसके बारे में बात करें, इसकी हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की जो प्रोफाइल है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट पढ़ के दिखाता हूं। तो सर्विंग साइज में एक स्कूप 35 ग्राम का है। इसमें 29 सर्विंग है, लगभग 29 सर्विंग है। कैलोरीज मिलेंगी आपको 128। कार्बोहाइड्रेट्स 1.12 ग्राम है। डाइटरी फाइबर्स जो है वो है 0.84, उसी कार्ब्स में। प्रोटीन इसमें मिल रहा है लगभग आपको 28 ग्राम, 35 ग्राम के स्कूप में 28 ग्राम, और फैट 1.4 ग्राम। इसमें गाइज मैं आपको बता दूं, जो हमारा नॉर्मली प्लांट प्रोटीन होते हैं वो इनकम्प्लीट सोर्स होते हैं प्रोटीन के, लेकिन इसमें सभी के सभी आप देखें तो आपको मिल जाएंगे जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड है वो सारी के सारे इसमें मिल जाएंगे। अच्छी प्रोफाइल है इसकी। ल्यूसीन जो हमें चाहिए होता है एटलीस्ट 2 ग्राम, वो इसमें 2.3 है पर सर्विंग में। तो ये बड़ी अच्छी चीज है इसमें। बाकी भी जितने भी हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो सिंपल पी प्रोटीन आइसोलेट है, बस दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो गाइस बात करते हैं इसे कौन कौन ले सकता है, सूटेबिलिटी किन किन लोगों के साथ है। अगर आप बिजी प्रोफेशनल है, यानी कि बिजी आपका शेड्यूल है, तब भी आप इसे ले सकते हैं। एथलीट्स हैं तो ले सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए इसे यूज किया जा सकता है। और मॉम्स जो हैं ऑन द गो वो भी इसको यूज कर सकती हैं, यानी कि ये 100% सेफ है सभी के लिए अकॉर्डिंग टू इनके लेवल के हिसाब से। तो चलिए इसके अलावा और मैं आपको बात कर देता हूं। इसमें जो है वो अनफ्लेवर्ड है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसमें फ्लेवरिंग कोई भी नहीं है। उसके बाद जो है एडिटिव कोई ऐड नहीं किया गया इसमें, हालांकि इसकी बात मैं आपसे और करूंगा। ये अंडर नेचुरेटेड है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। और प्रेजर्वेटिव फ्री है, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है। और टेस्टेड फॉर प्योरिटी एंड हैवी मेटल्स। आपने ये बात जानी, एज इट इज जो ब्रांड है ये आपको एज इट इज ही चीज देता है, ये कुछ भी फालतू का इसमें ऐड नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी इसकी बात है जो कि कंपनी क्लेम करती है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात मैं आपको बताता हूं जो कि इस प्रोटीन को बहुत ही बेटर बनाती है आपके लिए। सो गाइस, एक छोटा सा मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा वे का और इसका। क्यों मैं आपके लिए ये लेके आया हूं वे में और इसमें आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। ये आपको शायद ये जानकर जो है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 65% जो पॉपुलेशन है, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की हो, वो अप टू 65% जो है वो दूध को सही से पचा नहीं पाते, यानी कि लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं।
ठीक है, वो दूध को अच्छे से पचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर जो है उसका फायदा नहीं मिल पाता, पहली बात। और दूसरी बात है वो ब्लोटिंग के शिकार होते हैं, उनको प्रोटीन लेने के बाद ब्लोटेड महसूस होता है। अगर तो वो वर्कआउट के बाद ले रहे हैं तो शायद उनको इतना फील ना हो, लेकिन अगर वो वर्कआउट के अलावा कभी लेते हैं तो उन्हें ब्लोटिंग फील होती है। तो इसमें एक चीज ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इससे आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। अगर आप इंटॉलरेंट हैं, इसके दूध के इंटॉलरेंट हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो पहला फायदा इसका ये। अगर दूसरा है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के बताया, एडिटिव फ्री है, यानी कि कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे जो एडिटिव से हमें होते हैं। बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी चीजें डलती हैं प्रोटीन्स में, तब वो जाके अपना स्वाद दे पाते हैं, उनकी मिक्सबिलिटी अच्छी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनके एडिटिव डलने के बाद होती है। इसमें कोई भी एडिटिव नहीं डला हुआ है, तो इसलिए दूसरी चीज ये है कि आपकी सेहत को ये कोई नुकसान भी नहीं देगा, यानी कि सेफ है, इसे कोई बच्चा भी कंज्यूम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो तीसरे बेनिफिट की मैं बात करूं तो तीसरा बेनिफिट है इसका, बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि जो मिल्क है या जो एनिमल प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस के लिए डिजाइन नहीं होते हैं। आप समझिए मेरी बात को, जैसे कि आपको मैं अगर बताऊं तो प्लांट बेस्ड जो भी हमारा फूड है वो कभी भी कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करता है। हालांकि हर एक मैक्सिमम जो भी एनिमल सोर्सेज हैं वो कोलेस्ट्रॉल पैदा करते हैं हमारी बॉडी में, या ऑलरेडी उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो होता है। तो एक और फायदा आपको इससे मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी स्टडी ने यह भी बताया है कि मिल्क प्रोडक्ट हार्मफुल इतने ज्यादा है कि वो कैंसर तक हमारी बॉडी में पैदा कर देते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। यहां से भी आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होना है, यानी कि आप इतनी खतरनाक बीमारी से भी बच सकते हैं अगर आप इस चीज को यूज कर रहे हैं वे प्रोटीन की जगह। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है कि ये क्रुएलिटी फ्री है। गाइस, अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसमें आप देखिए जानवरों के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है, उनके साथ कितनी अब्यूज हो रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उन्हें अब्यूज किया जाता है उनका जो भी प्रोडक्ट है उसे लेने के लिए, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो कोई पिग हो, या चाहे कुछ भी हो। तो उस तरीके से भी देखा जाए तो ये टोटली क्रुएल्टी फ्री है। और इतना सा अगर आप चाहे तो ह्यूमैनिटी के लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं कि वे प्रोटीन की जगह आप इस पे स्विच कर सकते हैं, ये आपको बेटर डाइजेस्ट होगा, 100 बीमारियों से आपको ये बचाएगा जो हमें दूध या फिर जो मीट प्रोडक्ट से हमें मिलती है, एनिमल प्रोडक्ट से हमें मिलती है। तो गाइस, अभी इसके साथ एक और मैं नेक्स्ट आपको बेनिफिट बताऊं तो वो है हमारा प्राइसिंग इसकी काफी कम है। मैंने ये शायद 1100 रुपए का 1 किलो प्रोटीन मंगाया है। और जो फायदा है इसका एक ये भी है कि इसमें कोई भी जो है एडिड फ्लेवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल रॉ एंड बिल्कुल जो है प्योर फॉर्म है ये हमारे प्रोटीन की। आपने याद रखना है ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन नहीं है, ये आइसोलेट प्रोटीन है। ठीक है, इसमें कार्ब्स और फैट की मात्रा बहुत कम है। अब आप बहुत सारा कंसर्न होता है कि अगर मैं ये लूंगा इस तरीके का प्रोटीन तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी। सो गाइस, जो इसके नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको साथ में ही बता देता हूं। पहला कि ये जो प्रोटीन है ये टोटली जो है टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। अगर आप इसे पियेंगे तो आपको कोई फ्लेवर वगैरह नहीं मिलने वाला है इसमें, पहली बात। और दूसरी है इसकी मिक्सेबिलिटी का इशू रहता है। क्योंकि इसमें एडिटिव्स ऐड नहीं किए गए जो कि मिक्सेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो ये एक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल प्रोटीन है, एज इट इज आपको मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें फ्लेवर्ड स्टीविया आता है या फ्लेवर्ड कोई भी चीज आप इसमें डाल सकते हैं, तो आपका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपका कंसर्न मिक्सेबिलिटी है तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे मुझे नहीं पता खासकर कि मिक्सेबिलिटी से आपको फर्क क्या पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको प्रोटीन पसंद है ऐसे जिनके फ्लेवर बहुत अच्छे हो तो ये आपको इतना जो है अच्छा नहीं लगेगा पीने में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें या तो एडिड स्टीविया ऐड कर सकते हैं, कोकोआ पाउडर ऐड कर सकते हैं, या बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोटीन एज इट इज है, जैसा सोर्स से निकलता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो गाइस, ये था मेरा आज का रिव्यू एज इट इज के बारे में। मेरे को जितनी भी इसके बारे में इश्यूज थे या क्वेश्चन थे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो अगर आप एक वीगन सोर्स लेते हैं तो गाइस इससे जो है हमारी एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, प्लस हमारी जो है एनिमल क्रुएल्टी से भी हमें बहुत बड़ा राहत मिलती है। आप ये समझिए कि जो भी आप कर रहे हैं इससे किसी ना किसी तरीके से एनवायरनमेंट को फायदा ही पहुंच रहा है। हालांकि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कम से कम एक बार आप इस प्रोटीन को यूज जरूर करके देखिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। आपके रेगुलर वे प्रोटीन से ज्यादा ही फायदा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टडीज जो भी हुई उनमें ये बताया गया है
कि जितनी प्रोटीन सिंथेसिस हमारे वे प्रोटीन की है उतनी ही इस एज इट इज, यानी कि जो भी रॉ प्रोटीन है, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, जो भी हमारे वीगन प्रोटीन है, पी प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उनकी भी सेम टू सेम जो है प्रोफाइल बिल्कुल सही थी। तो गाइस यही था मेरा आज का रिव्यू। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।